हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। रूस और यूक्रेन के बीच वॉर अब दूसरे महीने में एंटर कर चुका है और एक महीने में ही रूस ने यूक्रेन को काफ़ी डैमेज कर दिया है, स्पेशली मारियोपोल और खारकीव जैसे शहरों में। और यहाँ पर यूक्रेनी लोग शरणार्थी बनकर आसपास के देशों में शरण ले रहे हैं और अब तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा यूक्रेनी लोग यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। और ये क्यों हुआ? यूक्रेन की नाटो को ज्वाइन करने की ज़िद के कारण। और यहाँ पर यूक्रेन ने अब नाटो को ज्वाइन करने की बात तो छोड़ ही दी है और अब यूक्रेन का कहना है कि वो अब न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता लाएगा अपने देश में। तो क्या क्या घोषणा की है यूक्रेन ने, आज इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। स्कॉट्समैन, यूक्रेन रशिया, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सेज यूक्रेन वुड कंसीडर न्यूट्रलिटी एज पीस टॉक कंटिन्यू। 28 मार्च का आर्टिकल है ये। तो यहाँ पर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने न्यूट्रलिटी को ज़रूर कंसीडर किया है। एनडीटीवी, केयरफुली कंसीडरिंग रशिया डिमांड फॉर यूक्रेन न्यूट्रलिटी से ज़ेलेंस्की, यानी कि न्यूट्रलिटी को यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। द यूएन एस्टिमेट दैट एटलीस्ट 1100 सिविलियंस हैव डाइड एंड मोर देन 10 मिलियन हैव बीन डिस्प्लेस्ड इन ए डिवास्टेटिंग वॉर। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1100 सिविलियंस की मौत हो चुकी है अब तक और 1 करोड़ से भी ज़्यादा डिस्प्लेस हो चुके हैं, यानी शरणार्थी बन गए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रूस की यूक्रेन से युद्ध रोकने के लिए क्या क्या डिमांड है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें मांग रहा था रशिया जिसको वो मिल नहीं पा रही थी। तो रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को रोकने के लिए बेसिकली 4 डिमांड है। तो सबसे पहली डिमांड, यहाँ पर यूक्रेन को फाइटिंग रोकनी होगी और डीमिलिटराइज करना होगा। खैर ये तो पॉसिबल नहीं है डीमिलिटराइज करना, लेकिन ये यूक्रेन के लिए आसान हो सकता है। अगर दोनों पक्ष एक छत के नीचे बात करें और कोई पीस ट्रीटी साइन कर ले तो युद्ध एक ही दिन में खत्म हो सकता है, तो फाइटिंग रुक सकती है। और दूसरा है क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानना। 2014 में रूस ने क्रीमिया को अपनी मिलिट्री भेजकर रूस में मिला लिया था, लेकिन दुनिया भर में इसकी निंदा हुई थी और इसको किसी भी देश ने एज ए रशियन टेरिटरी कंसीडर ही नहीं किया था। तो यूक्रेन को ये रिकग्नाइज करना होगा कि क्रीमिया रूस का पार्ट है, क्योंकि देखा जाए तो अगर यूक्रेन क्रीमिया को एज ए रशियन टेरिटरी मान लेता है तो पूरी दुनिया क्रीमिया को रशियन टेरिटरी मान लेगी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से होगा कि आपने ज़मीन लीगल तरीके से दी तो दूसरे ने लीगल तरीके से ले ली। और तीसरा है डोनेस्ट और लुहांस को इंडिपेंडेंट घोषित करना। तो जब रूस ने क्रीमिया को एनेक्स किया था तो यूक्रेन के ईस्टर्न साइड के डोनेस्ट और लुहांस्क एरिया में रह रहे रूसी लोगों ने भी यूक्रेन से अलग होने की डिमांड रखी थी और इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो वहाँ पर यूक्रेन ने अपनी आर्मी भेजकर प्रोटेस्ट को दबाना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ पर एक तरह का सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसमें अब तक 14,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। और चौथी डिमांड है यूक्रेन को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करके न्यूट्रल रहना होगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच थे तो तब तक तो ठीक था, क्योंकि वो एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे जो रूस के करीब और यूरोप से दूर रहते थे। लेकिन जब यूक्रेन की जनता सड़कों पर आ गई और यानुकोविच के घटिया नीतियों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो रूस भाग गए। इसको मैडन रेवोल्यूशन या रिवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी भी कहते हैं। 2014 में हुई थी ये। रूस के सड़कों पर बहुत ज़्यादा लोग आए थे और विक्टर यानुकोविच ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया था प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। तो इसके बाद यूक्रेन में प्रो यूरोप गवर्नमेंट आई और ईयू और नेटो को ज्वाइन करने की डिमांड रखी गई थी। आप देख सकते हैं कि नेटो किस तरह से यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद वॉर्सो पैक्ट की कंट्रीज़ को भी नेटो की मेंबरशिप दे रहा था। आप देख सकते हैं जो पहले यूएसएसआर के पार्ट थे आज वो नेटो के पार्ट बन चुके, जैसे कि लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड और रोमेनिया, बल्गेरिया और जो दूसरे वॉर्सो पैक्ट की कंट्रियाँ थी आज उसको भी नेटो की मेंबरशिप दे रहा है। और नेटो का ये कदम रूस की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं था और रूस यूक्रेन को नेटो और अपने बीच एक बफर स्टेट की तरह देखता था, क्योंकि रूस और नेटो के बीच में कुछ ना कुछ तो एक फिजिकल बाउंड्री होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लिया जाता तो बिल्कुल रशिया के दरवाजे पर नेटो की सेना पहुँच जाती, जो रशिया के लिए अच्छी बात नहीं थी। रूस यूक्रेन से यह कहता है कि आपको अपने आप को न्यूट्रल बनाना होगा, जिससे आप रूस और नाटो के बीच रिलेशन को बैलेंस कर सको और ये चीज़ यूक्रेन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखनी होगी। तो रूस पूरी तरह से एक न्यूट्रल यूक्रेन चाहते हैं और किसी भी तरह की नेटो प्रेजेंस को अपने दरवाजे पर नहीं चाहते हैं। और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति नेटो को
बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहती है। और इसके अलावा अब वो न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, जिससे रूस की दो डिमांड तो पूरी हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन यहाँ पर युद्ध को रोकने के लिए रेडी है और अब वो ना तो नेटो को ज्वाइन करना चाहता है और न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं। और वो अब परमाणु हथियार भी नहीं बनाएगा। आप देख सकते हैं, वो नॉट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन इफ रशिया विथड्रॉ ट्रूप्स एंड कीव रिसीव सिक्योरिटी गारंटी। और सिक्योरिटी गारंटी किस बिना पर कही गई थी ये बात? सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका को देख कर की गई थी, क्योंकि यहाँ पर युद्ध होने के बाद भी अमेरिका बिल्कुल भी मदद के लिए नहीं आया यूक्रेन की। बोलते थे कि हम पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं, हम यूक्रेन के साथ ये करेंगे, हम यूक्रेन के साथ वो करेंगे, हम यूक्रेन को ये देंगे, लेकिन कुछ भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। और यहाँ पर रूस ने हमला कर दिया और अमेरिका यहाँ पर यूक्रेन की मदद के लिए भी नहीं आया। उसने हथियार भेजे हैं, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन ने नो फ्लाई जोन की भी बात की थी, जो अभी तक भी किसी ने नहीं दिया। अगर नो फ्लाई जोन की बात होती तो वहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट और ज़्यादा आते और वहाँ पर कोई भी एरियल बम्बार्डमेंट नहीं होती। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दिल पे चोट लगी है, जिससे ये बात कर रहे हैं सिक्योरिटी गारंटी की। लेकिन यहाँ पर जो दो डिमांड है ना, उस पर रार हो सकती है। लेकिन उसके लिए यूक्रेन अलग डिस्कशन चाहता है और वो डिस्कशन तुर्की में होने जा रहा है, जो मंडे से शुरू होकर 3 दिनों तक चलेगा। उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। आप देख सकते हैं, डेलीगेशन फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया आर सेट टू मीट ऑन मंडे इन अंकारा फॉर 3 days ऑफ टॉक एम्ड एट एंडिंग पुतिन्स मंथ लॉन्ग इन्वेजन। तो यूक्रेन और रशिया के जो डेलीगेशन है वो मंडे को अंकारा में मिलेंगे 3 दिनों के लिए। 3 दिनों तक ये बात चलेगी, नेगोशिएशन चलेगा इस बारे में। और यहाँ पर जो भी इसका आउटकम निकल के आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि ये वॉर चलती है या नहीं चलती है। तो सारा कुछ दारोमदार इस मीटिंग पर होने वाला है, जो 3 दिन तक चलेगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वॉर रुक जाएगी। यहाँ पर रुक भी सकती है अगर कोई सी डील निकल के आती है, और नहीं भी रुक सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 इशू जो है ना, एक तो डॉनबास रीजन को रिकग्नाइज करना और क्रीमिया को एज ए रशियन टेरिटरी मानना। ये 2 मेन चौक पॉइंट है दोनों देशों के बीच में। अब देखते हैं इसका आउटकम क्या निकलता है। तो ये है वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।